चुनाव लड़ने को लेकर जनसुराज के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां, सम्राट और पांडे को लगातार चुनौती दे रहे थे प्रशांत किशोर और कह रहे थे कि अगर वो मैदान में आ जाते हैं तो दोनों की छुट्टी कर देंगे, कहीं के नहीं रहेंगे सम्राट और पांडे। लेकिन अब चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। चुनाव लड़ने को लेकर आखिर क्या खुलासा किया है प्रशांत किशोर ने, हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। प्रशांत किशोर कई किस्त जारी कर चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की पोल खोल चुके हैं, कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब वो चुनावी मैदान में आएंगे तो सम्राट चौधरी और मंगल पांडे की छुट्टी कर देंगे, लेकिन अब खुद ही पीछे हट गए हैं रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कह दिया है कि वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर क्या करने वाले हैं, कौन सा जिम्मा संभालने वाले हैं प्रशांत किशोर। इसको लेकर उन्होंने अब खुलासा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। उन्होंने कहा था कि अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं तो सम्राट और पांडे की छुट्टी समझिए, लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बता दिया है कि वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी से क्या करने वाले हैं, क्या जिम्मा संभालेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे इस बार किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले ऐसी खबरें थी कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है और कह दिया है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी वो उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे, लेकिन अपनी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक काम से वे जनसुराज की सफलता को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा है कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी ने जो फैसला लिया है वह करूंगा, मैं वही संगठनात्मक कार्य जारी रखूंगा जो पार्टी के बड़े हित के लिए अब तक कर रहा हूं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जनसुराज अगर 150 सीटें नहीं जीतता तो इसे वे अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे। वहीं अगर 150 सीटें या उससे अधिक आती हैं तो वह बिहार की जनता की जीत होगी। उनके अनुसार उनका उद्देश्य सत्ता पर काबिज होना नहीं बल्कि बिहार को नई दिशा देना है। उन्होंने दोहराया है कि जनसुराज एक आंदोलन है जो राजनीति में साफ छवि, जवाबदेही और विकास आधारित सोच लाने के लिए काम कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो यह बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही राज्य में 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उन नेताओं और अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो दुआ कर रहे हैं कि जनसुराज सत्ता में ना आए। हम आपको बता दें कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार यह कह रहे हैं कि भाजपा के नेता सम्राट चौधरी और मंगल पांडे जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और उन्हें जनता के सामने दिखा दूंगा कि पीके क्या चीज़ है। लेकिन बीते कल भाजपा ने तो इस दोनों नेताओं के नाम पर अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन पीके ने खुद के हाथ पीछे खींच लिए। चुनावी रणनीतिकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भी सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार इतने भ्रष्टाचार के आरोप है कि उन पर चार्जशीट भी है, तो उन्हें जनता कैसे चुनकर ला सकती है। उनका कहना है कि अगर जनसुराज 150 सीट लेकर आती है तो यह बिहार की जनता की जीत होगी, ना कि उनकी जीत होगी, और अगर इससे कम सीटें आती है तो वो उनकी हार होगी, ना कि जनता की हार होगी। यानी प्रशांत किशोर जो पहले कह रहे थे कि जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि पीके क्या चीज है, तो अब प्रशांत किशोर खुद ही पीछे हट गए। जबकि जब कल बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, उसमें उन्होंने सम्राट चौधरी और मंगल पांडे का नाम दे दिया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद ही पीछे हट गए, जिससे कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने यह फैसला क्यों लिया है कि वो इस बार के बिहार विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आगे आगे प्रशांत किशोर कौन से फैसले लेने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित
हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।